नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल की जा सकती है कि वो बोगस है। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार है कि टैक्स पेयर की प्रीमिसेस पे सर्च की गई, लेकिन वो बिजनेस प्रीमिसेस उस दिन क्लोज थी। उसके बाद फिर से सर्च की गई, लेकिन कोई एडवर्स मटेरियल जो है टैक्स पेयर के अगेंस्ट नहीं मिला। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा व्यक्ति को शो को नोटिस इशू किया गया इस बेसिस पे कि उसे हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि टैक्स पेयर बोगस है, और जिसका कि टैक्स पेयर रिप्लाई नहीं फाइल कर पाया, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर के द्वारा व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। इसमें लिखा कि टैक्स पेयर ने शो को नोटिस का जवाब नहीं दिया है और ये पता चला है हेडक्वार्टर से कि टैक्स पेयर बोगस है। इसी कारण से व्यक्ति की जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल की जा रही है। इसके बाद टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइल की गई रेवोकेशन की, लेकिन वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई, ये कहते हुए कि फॉर्म जो है वो बोगस है। और उसके बाद टैक्स पेयर के द्वारा अपील फाइल की गई, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने भी टैक्स पेयर की अपील को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद के हाई कोर्ट में टैक्स पेयर के द्वारा अपील फाइल की गई, जिसके बाद के डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 29 दिया गया है, जिसके अंदर के जीएसटी ऑफिसर को पावर दी गई है कि व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे 5 ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे कि यदि व्यक्ति जीएसटी एक्ट या रूल की प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता है, या कंपोजिशन के केस में जो है रिटर्न फाइल नहीं करता, या रेगुलर टैक्स पेयर होते हुए लगातार 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है, या बिजनेस कमेंस नहीं करता है 6 मंथ्स के अंदर, या फिर उसके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन ली गई है वो फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट एक्स्ट्रा की वजह से ली गई है। तो ये जो ग्राउंड है वो जीएसटी ऑफिसर को मेंशन करने होते हैं यदि वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है। यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं लिखा गया या बोगस वर्ड यूज नहीं किया गया जिसके बेस पे के व्यक्ति की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। इसलिए यदि जीएसटी ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है तो उसे रीजन बताना होगा, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 को कोट करना होगा कि वो किस सेक्शन के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है। इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर को सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है फर्दर सब सेक्शन स्पेसिफाई करना होगा जिसके अंतर्गत के वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है। इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर या एसएससी को गेस वर्क करने नहीं दिया जा सकता कि वो अपने आप आइडेंटिफाई करे कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस प्रोविजन के अंतर्गत कैंसिल किया गया है। जीएसटी ऑफिसर को स्पेसिफाई करना होगा चार्जेस के व्यक्ति को बोगस क्यों ट्रीट किया गया है, और इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन और सब सेक्शन है वो कोड करना होगा। और इसके लिए जीएसटी ऑफिसर के पास सपोर्टिंग मटेरियल होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि व्यक्ति ने कोई बोगस ट्रांजैक्शन की है। इस प्रकार यदि जो नोटिस शुरू में ही इशू किया गया है वो गलत है तो बाद में उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा व्यक्ति को नोटिस इशू किया गया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई थी, वो वैलिड नहीं कही जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। दोस्तों, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी ऑफिसर कैंसलेशन करते हुए कोई सेक्शन या सब सेक्शन मेंशन नहीं करता है, तो उस केस में आप इस डिसीजन से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।